सब्सक्राइब कीजिए वेलफेयर इन्फोटेक टेली यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेली के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली जितने लोगों को वेट था कि टेली प्राइम कब आएगा, कब आने वाला है, तो जी हाँ दोस्तों, टेली प्राइम अब लॉन्च हो चुका है, जो कि आप अभी अपडेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं वेलफेयर इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे। और ये वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं ये वीडियो में एक्साइटिंग फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं टेली प्राइम के। तो टेली को स्टार्ट करते हैं। टेली प्राइम जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसा एनिमेशन दिखता है टेली प्राइम का, और फिर टेली प्राइम स्टार्ट हो जाता है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, थीम भी चेंज हो गया है और लोगो भी चेंज हो गया है। अब ये टेली प्राइम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नए फीचर्स आ गए हैं, बटन्स वगैरह इधर उधर हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे बात बताऊंगा कि टेली प्राइम में क्या क्या चीज़ नया है। तो सबसे पहले मैं जिस फीचर को कवर करना चाहता हूँ वो है डेटा लोकेशन डालने का एक नया ज़रिया। जैसे कि हम पुराने टैली में डालते थे डेटा का लोकेशन, डेटा का पाथ कॉपी करके डालते थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने सिस्टम के ड्राइव्स को ब्राउज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, मैं ये अप करता हूँ तो ये मेरे फोल्डर्स शो कर रहे हैं कि क्या क्या फोल्डर्स बने हुए हैं। तो मैं जैसे जाता हूँ डी ड्राइव में ये एक फोल्डर है टेली प्राइम के अंदर, और ये डेटा है। तो आप इजीली अपने ड्राइव्स को लोकेट करके आप कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो ये कंपनी ओपन कर लेते हैं तो कंपनी ओपन हो गई है। और अगर हमको दूसरा कंपनी ओपन करना है तो हम फिर से वापस जाएंगे कंपनी में और यहाँ इसको करेंगे शट। आपको दिख रहा हो काफ़ी सारे नए फीचर्स आ गए हैं इसमें, क्योंकि अगर पहले कंपनी क्लोज करना रहता था तो हम ऑल्ट F1 से शट कंपनी कर लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। जैसे यहाँ आप करते हैं और यहाँ पर किसी भी मतलब लोकेशन पे आपका डेटा रखा हो तो आप लोड कर सकते हैं टेली प्राइम में ऐसे ब्राउज करके। और इसमें एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप पुराने रिलीज से टेली प्राइम में आते हैं तो आपके डेटा को पहले माइग्रेट करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए अपने टेली पार्टनर से आप हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाऊंगा गो टू बटन से। जैसा कि आप देख पाते होंगे ये स्क्रीन में, ये साइड में कोई भी बटन्स नहीं है और यहाँ पर ऊपर एक नया बटन आया है गो टू। वैसे तो बटन्स काफ़ी सारे आए हैं, लेकिन ये गो टू बटन जो है ये स्पेशल फीचर है टेली प्राइम का। अगर हम इसे दबाते हैं तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन खुलते हैं। मतलब कि आपको यहीं से मतलब किसी भी स्क्रीन में रहें, आपको बैलेंस शीट देखना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, आपको किसी पार्टी का लेजर वाउचर्स देखना है, तो आप इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक मतलब की है शो मोर करते हैं तो और भी कोई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। एक्सपेंड ऑल करते हैं तो और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पर बस आपको टाइप करना है। जैसे मैं टाइप करता हूँ लेजर वाउचर्स मैंने टाइप किया और यहाँ पर हम डालेंगे नाम। तो नाम अगर जिसका भी डालेंगे तो उस पार्टी मतलब जिसका भी नाम डालते हैं उसका हमको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। जैसे हम देखते हैं टैली में लेजर वाउचर्स, तो ये आप देख सकते हैं। और ये गो टू बटन में ऐसा ही फ़ायदा है कि हम अभी ये रिपोर्ट पे खड़े हैं और बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। हम ये रिपोर्ट पे खड़े हैं और तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डे बुक खुल गया। अब ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं और हम देख लेंगे स्टॉक समरी भी। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये इतने रिपोर्ट्स को क्यों खोल रहा हूँ। अब मैं गो टू बटन्स में जाऊंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि शो ओपन रिपोर्ट्स, आपने अभी तक रिसेंटली कितने रिपोर्ट्स को ओपन करके रखा है टेली प्राइम के अंदर गो टू फीचर्स के ज़रिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है शो ओपन रिपोर्ट्स। तो आपको दिखते हैं कि आपने क्या क्या खोल के रखा है। आपने पहले खोला था लेजर वाउचर्स रोहित मिश्रा पार्टी का, आपने फिर खोला बैलेंस शीट, आपने फिर खोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर डे बुक, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर स्टॉक समरी। ऐसे जितने रिपोर्ट्स आप खोलते जाएंगे उतने रिपोर्ट्स आपके यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे। अब यहाँ पर से डायरेक्टली आपको स्विच करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप एंटर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुल जाता है। और अगर आपको मतलब टैली के अधिकतर रिपोर्ट दिए हुए हैं, जैसे जीएसटी के रिपोर्ट्स भी यहाँ दिए हुए हैं, जीएसटीआर 1 खोलना है तो वो भी खुल सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी बिल को देखते रहते हैं और हमको कुछ करना रहता है, मतलब किसी का लेजर चेक करना रहता है, तो आप बिल बनाते हो किसी पार्टी का लेजर भी चेक कर सकते हैं, अपने कैश बुक को चेक कर सकते हैं और मतलब काफ़ी सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका क्या खास मतलब निकल के आता है बेनिफिट। तो आगे निकल के आता है कुछ ये फीचर कि जैसे हम कोई भी अगर बिल बनाते हैं, अभी ना सबसे पहले मैं तो जितने रिपोर्ट ओपन है उनको क्लोज कर लेता हूँ। सो ओपन रिपोर्ट्स में क्लोज ऑल रिपोर्ट्स, तो ये रिपोर्ट्स हमारे क्लोज रुके हैं। अब यहाँ आएंगे वाउचर्स में आएंगे। हम कोई भी बिल बना रहे हैं, मान के चलिए हम कोई बिल बना रहे हैं, तो
ये भी एक फीचर, खास फीचर गोटू का फीचर है। तो यहाँ पर बिल बना लेते हैं फटाक से। और बिल बनाते टाइम ही हमको अगर किसी पार्टी का लेजर चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन करते रहें, कोई भी रिपोर्ट पे खड़े रहें, और अगर आपको किसी पार्टी का लेजर चेक करना है या कुछ करना है तो तुरंत आप गोटू बटन दबाइए। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट जी। ये आप दबाते हैं तो यहाँ पर लेजर वाउचर्स खोल सकते हैं। जैसे हमको खोलना है लेजर वाउचर्स किस पार्टी का, तो रोहित मिश्रा का आपको लेजर वाउचर खोलना है। तो ये हम क्लिक करते हैं तो इसका लेजर वाउचर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। पीरियड का बटन सेम टू सेम वही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। और जैसा कि आपने देखा, कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय क्या होता है अभी कि आपको टैली दूसरा खोलना पड़ता है अगर कुछ और करना है तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वही ट्रांजैक्शन में किसी भी लाइन पे रहें आप, डायरेक्ट गोटू बटन को हिट करके आप अपने किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर है और काफ़ी ज़्यादा खास लगा मुझे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये फीचर। आगे मैं आपको एक और फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि टैली प्राइम में सब कुछ को ज़्यादा इजी रखने का कोशिश किया गया है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया है टैली प्राइम को। जैसे इसमें बहुत ही कम चीज़ रखी गई हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप प्रिंट में आएंगे, यहाँ प्रिंट क्या करना है आपको, जैसे प्रिंट का आपको मान के चलिए कन्फिग्रेशन करना है, तो कन्फिग्रेशन में आते हैं तो यहाँ देखिएगा लिस्ट में ना ज़्यादा चीज़ दिखता नहीं है, यहाँ पर बहुत कम चीज़ है। ताकि मतलब जो जो मेन चीज़ें दिए गए हैं वो सब हाईलाइटेड रहते हैं यहाँ पे। और अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो यहाँ शो मोर कर सकते हैं। तो ये शो मोर जो है फैसिलिटी, ये मतलब अधिक मतलब ज़्यादातर जगह दिया ही हुआ है शो मोर का, ताकि आपको जितने फीचर्स हैं उस मेन्यू के वो दिख जाएं। और यहाँ भी नहीं, अगर आप कंपनी में जाएंगे और F11 फीचर्स में आएंगे तो यहाँ भी शो मोर फीचर्स का ऑप्शन दिया गया है। आप इसको नो करेंगे तो कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी। जितना ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश किया कि टैली प्राइम को मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा टैली प्राइम में काम करने में। शो मोर फीचर्स करते हैं तो ये हो जाता है। और अब यहाँ पर एक और फीचर है शो ऑल फीचर्स, अगर इसको नो करते हैं तो कुछ चीज़ें और गायब हो जाएंगी। तो ये चीज़ हर जगह दिया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक वाउचर बनाते हैं। जैसे वाउचर में आए हम और एक वाउचर बनाते हैं फटाक से। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक बटन है मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स अगर दबाते हैं आप तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिस्पैच डिटेल्स अपने, एक्सपोर्ट डिटेल्स अपने, वाउचर के नरेशन को भी आप ऑटोमेटिक यहाँ से टाइप कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ के ज़रिए आप मतलब काफ़ी मदद उठा सकते हैं टैली प्राइम का। जैसे हम यहाँ पर वाउचर नरेशन डाल सकते हैं। मोर डिटेल्स में आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे टैक्स एनालिसिस, आपको बटन यहाँ नहीं दिखेगा। पुरानी टैली में ऑल्ट ए दबाने से टैक्स एनालिसिस खुलता था, तो वो चीज़ यहाँ से हट गया है और आ गया मोर डिटेल्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस, ये ऐसा दिखाता है। और काफ़ी सारे जगह पे मोर डिटेल्स का बटन आ गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी और समझने में ज़्यादा आसान लगेगा आपको जब अगर आप टैली प्राइम चलाते हैं तो, क्योंकि काफ़ी चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया गया इसमें। इसमें एक और चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि आप पहले अगर कोई वाउचर बनाते थे तो आपको हर चीज़ का शॉर्टकट याद रखना पड़ता होगा कि F8 से सेल्स है। वैसे तो काफ़ी लोगों को याद था कि F8 से सेल्स था, F5 से पेमेंट था और ये सब, लेकिन यहाँ पर वाउचर्स में आप घुसेंगे तो यहाँ पर आता है अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स में आपको सीधे आपके वाउचर टाइप्स ही दिख जाएंगे कि कितने वाउचर टाइप्स आपके बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे हमको डिलीवरी नोट बनाना है तो डिलीवरी नोट बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले ऑल्ट F8 दबाते थे, फिर डिलीवरी नोट बनता था हमारा। तो यहाँ से डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं आप। अदर वाउचर्स का बटन है यहाँ पर दिया गया। और एक और चीज़ है यहाँ पर चेंज मोड। जैसे आपको बाय टू मोड पे करना है, एज अकाउंटिंग मोड करना है, ओनली इनवॉइस मोड करना है, तो ये चेंज मोड के थ्रू होता है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर और इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पहले आप क्या करते थे, F12 करते थे और वहाँ पर यस नो करके आप अगर बाय टू मोड करना है तो वो सब करते थे। ऑल्ट आई दबाते थे, कंट्रोल आई दबाते थे, तो वो सब यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो ये भी फीचर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे, और आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा। आगे निकल करके आता है, जैसा कि आपने पहले टैली में देखा होगा कि डिस्प्ले का अलग से रहता था मेन्यू, तो वो सब चीज़ हटा दिया गया यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। अगर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो आपके पुराने डिस्प्ले का जो भी मतलब मेन्यू था वो वापस आ जाएगा। यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी रिपोर्ट को देखने के लिए सीधे गो टू बटन को हिट कर सकते हैं। अगर किसी को डिस्प्ले के थ्रू जाना है तो भी कर सकते हैं।
तो ये भी मैंने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि लोग डिस्प्ले खोजेंगे तो डिस्प्ले यहाँ पर रिप्लेस हो गया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के। तो आप ये भी बताइएगा आपको क्या कैसा लगा। मुझे एक और फीचर यहाँ दिखा कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है ये, अगर आप टेलीप्राइम यूज़ करते हैं तो। जैसे कभी क्या होता था कि आप अगर किसी पार्टी का लेजर स्टेटमेंट भेजना चाहते थे तो आपको DAL करके उसका पार्टी का नाम लिख के करना पड़ता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ सीधा प्रिंट बटन है, मतलब ख़त्म हो गया, मतलब उसको भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये ज़्यादा ईजी बना दिया गया। यहाँ पे प्रिंट बटन दबाते हैं, क्या प्रिंट करना है, अदर्स प्रिंट करना है आपको। यहाँ पर से क्या प्रिंट करना है, तो आपको मान के चलिए वन लेजर अकाउंट जो दिया गया है यहाँ से प्रिंट करना है। हमको किसका प्रिंट करना है, तो हमको ये लेजर का प्रिंट करना है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट में भी अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं कि आपको प्रीव्यू करना है कि डायरेक्ट प्रिंट देना है। तो अगर प्रीव्यू करना है तो आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है, और आप यहाँ से डायरेक्टली कभी मतलब काफ़ी सारी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अदर्स करेंगे तो यहाँ पर ऑल लेजर्स के अकाउंट को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर भी देखिए एक शो मोर दिया गया है, एक्सपेंड ऑल दिया गया है, और शो मोर करते हैं तो और भी बहुत सारे कुछ चीज़ ओपन हो जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको अगर आउटस्टैंडिंग प्रिंट करना है किसी का, तो यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग लिख के आउटस्टैंडिंग लिख के वही प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ किया गया है इस चीज़ को, जो कि ज़्यादा हेल्प में आने वाला है सबके। तो ये भी हो गया एक फ़ीचर टेलीप्राइम का। इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जैसे आप अगर कंपनी के F11 F12 दबाते थे तो यहाँ पर F11 में देखिए हर एक चीज़ को यहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे आपको अकाउंटिंग के फीचर्स जो मेन है वो यहाँ पर हाईलाइट कर दिए गए हैं, आपको इन्वेंट्री के फीचर्स जो चाहिए यहाँ दिए गए हैं, आपको टैक्सेशन के जो फीचर्स चाहिए यहाँ दिए गए हैं। जैसे GST में काम करना तो GST में यस करेंगे, डायरेक्टली ये पॉपअप ओपन हो जाएगा जो मेन्यू ओपन होता था। और यहाँ मोर डिटेल्स का बटन दिया गया है। मोर डिटेल्स में जाके आप सीधा अगर चाहते हैं कि GST के डिटेल्स को डालें यहाँ पे, तो इजीली यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया F11 के फीचर्स को भी। और काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं यहाँ से वहाँ हो गए हैं, तो आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। जैसे ये कंपनी का बटन है, कंपनी को अल्टर करना है, कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी को शट करना है तो ये कर सकते हैं। आपके यूजर्स एंड पासवर्ड बनाने थे, मतलब कंपनी से रिलेटेड जितने भी चीज़ थे वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप डेटा से रिलेटेड जितने भी चीज़ थे वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, जैसे बैकअप हो गया, रिस्टोर हो गया, स्प्लिट हो गया, डेटा पाथ कन्फिगर करना हो गया, वो सब। और ये एक्सचेंज क्या है बता देता हूँ। एक्सचेंज ये है सिंक्रोनाइजेशन का, जैसे सिंक्रोनाइज करते होंगे आप टैली में, तो सिंक्रोनाइजेशन को शिफ्ट करके यहाँ पर मतलब ला दिया गया है। तो ये भी मैं सोचा बता दूं, आपको ज़्यादा इजी रहेगा फिर यूज़ करने में। और इंपोर्ट का जो फीचर था, जो हम XML फाइल को इंपोर्ट करते थे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करते थे, वो यहाँ पर ला दिया गया है। और ये एक्सपोर्ट है, जैसा आपने प्रिंट देखा वैसा एक्सपोर्ट है। जैसे आप प्रिंट करना चाहते हैं वैसा एक्सपोर्ट, मतलब जैसे प्रिंट करते हैं आप वैसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, यहाँ पर दिया गया है। ईमेल का बटन यहाँ पर दिया गया है, जैसे ईमेल को कॉन्फ़िगर करना है तो आपको वो भी कर सकते हैं। अब लास्ट ये है हेल्प। जैसे आप लोग अगर कुछ कस्टमाइजेशन चलाते होंगे, कुछ TCP चलाते होंगे, तो वो सब कहाँ से लगाना है, वो लगेगा यहाँ से। F1 हेल्प में आएंगे आप तो टैली शॉप भी यहाँ अगर देखेंगे, टैली शॉप भी यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये टैली शॉप है, टैली शॉप में अभी काम चल रहा है, तो टैली शॉप मतलब अभी वो कर रहे हैं कुछ काम अभी टैली शॉप पे, तो वो आपको जल्दी देखने मिलेगा। तो अगर आप हेल्प में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग का, जैसे लाइसेंसिंग की सेटिंग करना है और लैंग्वेज का सेटिंग करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया TDL या एड ऑन लगाना है, तो यहाँ पर फीचर दिया गया है TDL एंड एड ऑन। यहाँ पर आते हैं आप, तो यहाँ मैनेज लोकल TDL है। यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आपको डेटा का कन्फिग्रेशन करके बताया था कि इजीली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डेटा कहाँ पर है आपका, तो ये भी TCP फाइल भी इजीली लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पर है और डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फोल्डर को एक्सेस करवा देता है। जैसे मैं किसी फोल्डर में जाता हूँ और मुझे चाहिए कोई वहाँ का फाइल, तो वहाँ पर आप इसको लोकेट करके TCP को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेलीप्राइम फोल्डर में गए, यहाँ पर कौन सा TCP है, तो यहाँ पर कोई TCP नहीं है। अब किया हमने यहाँ पर टैली LPN 6.6.3 पे जाते हैं, तो यहाँ पर कितने TCP हैं। अगर आप TCP लिखते हैं तो जो भी TCP फाइल्स हैं आपके, ये यहाँ पर दिख जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया है TCP फाइल अप्लाई करना और एक्सपोर्ट करना, फाइल्स को प्रिंट करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया है। तो ये भी आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ खास फीचर्स टेलीग्राम के जो मैंने ये वीडियो में कवर किए हैं, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमको अभी दिखाना बाकी हैं। और अगर आप ऐसा ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन देख पाएँ और हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।